आप सभी को नमस्कार। आप सबकी अनुमति से ये प्रेस वार्ता आरंभ करते हैं। बंधुओं, आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी नेपाल के रूट से होते हुए चाइना के लिए रवाना हुए हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी हैज लेफ्ट फॉर चाइना। In fact, the press conference deals with the China connection of Mr. राहुल गांधी। और इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के तत्व में जाएं, उसकी गहराई में जाएं और विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत करें, एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो है कि राहुल गांधी आखिर चाइना को कितना प्यार करते हैं, चीन से कितना प्रेम है राहुल गांधी का। उस पटकथा से हम आरंभ करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा लाइट को धीमी करके वो वीडियो चलाया जाए। बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है, मगर हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। The other thing India can learn from China is decentralization. In China, local governments run the system. In India, the Prime Minister's office runs the system. China has a particular vision of the world. It's very clear. And from their perspective, it's a powerful vision. Does India have a similar vision? What does that vision look like? How much cooperation is there going to be between us and them? These are basically the fundamental questions going forward. But the thing to realize is China is moving with tremendous power. And we have to work with that. I think there's a lot of space for cooperation between the United States and India in the creation of jobs, in education. So I think there's a lot of synergy between the two countries. India also historically has maintained balance. So India has had a relationship with China, it has had a relationship with Russia, it has had a relationship with the United States, it has had a relationship with Iran and a number of countries. So to me, the strategic relationship with the United States is important, but balance is also important in terms of all the other countries around us. चीन में हर रोज, हर 24 घंटे 50,000 युवाओं को रोजगार दिया जाता है। आबादी तकरीबन एक है, चीन की और हिंदुस्तान की। चीन में रोज 50,000 युवाओं को रोजगार, और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की मेक इन इंडिया हिंदुस्तान में 450 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है। कहां 450 और कहां 50,000। इस वीडियो को चलाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि ये जो राहुल जी का प्रेम है चाइना के प्रति, उसको जरा हम आरंभ में ही देख लें, ताकि जिन विषयों पे बात करने वाले हैं वो विषय पकड़ में आ सके हमारे। राहुल जी आज चाइना गए हैं। अभी तो प्लेन में है, सवाल सुन नहीं सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, चाइना में कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनसे राहुल जी मिलने वाले हैं और उनसे क्या डिस्कशंस होने वाली है। राहुल जी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था भारत में, तो किस प्रकार से बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना भारत सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए, राहुल गांधी रात के अंधेरे में पूरे परिवार के साथ जाके चाइनीज एम्बेसडर के साथ मीटिंग कर रहे थे। और जब मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी रंगे हाथ पकड़े गए, फोटोज निकल कर आए, तब याद करिए, जब यह सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा गया था तो कांग्रेस पार्टी ने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था कि कोई मुलाकात नहीं हुई थी। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट करके भी कहा था, यह फेक न्यूज है, यह झूठी खबर है। और मीडिया चैनलों के ऊपर तंज भी कसा था। तमाम चैनलों को
एक तरह से उन्होंने गाली देने का काम किया था कि फेक खबर चलाते हैं। उसके थोड़ी देर के पश्चात जब सच्चाई सामने आई तो कांग्रेस पार्टी को यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि हां, गांधी परिवार और राहुल गांधी जाके डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय चाइनीज ऑनवॉय और चाइनीज एम्बेसडर से एक सीक्रेट मीटिंग उन्होंने किया था। राहुल गांधी जी को अगर इंडियन पर्सपेक्टिव जानना था डोकलाम के लिए, सिंस मिस्टर गांधी हैज एन ऑब्सेशन फॉर डोकलाम, एन ऑब्सेशन फॉर चाइना, so if he really wanted to know about the Indian perspective as far as Dokalam etc. is concerned, then he should have asked it from the External Affairs Minister. He could have approached the National Security Advisor, NSA. He could have talked to the Foreign Secretary. But Rahul Gandhi जी ने इनमें से किसी को नहीं चुना। उनको लगा कि केवल और केवल चीन का पर्सपेक्टिव जानना है और उसके लिए रात अंधेरे जाके चाइना के एम्बेसडर से वो मीटिंग करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट दैट मिस्टर राहुल गांधी ऑलवेज वांट्स टू गेट अ चाइनीज पर्सपेक्टिव ऑन एवरीथिंग, बट ही डज नॉट वांट टू हैव एन इंडियन पर्सपेक्टिव? Why was it that during the Doklam standoff, Mr. Rahul Gandhi kept every norm on the stands and did what he was not supposed to do, to meet the Chinese ambassador while there was a standoff, without keeping the government of India abreast about it? और हाल फिलहाल में हमने यह भी देखा, जर्मनी में जब उनसे पूछा गया कि आप अगर उच्च पद पर होते तो आप डोकलाम के विषय में क्या करते, तो वेरी कन्वीनियंटली उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे डोकलाम के विषय में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। आपको पता नहीं है तो इतने वर्षों तक, जब से स्टैंड ऑफ हुआ है तब से अब तक आप किस प्रकार डोकलाम 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 कर रहे थे? और तो और आपने डोकलाम को धोखालाम भी कहा था। आपने डोकलाम पे जो प्रश्न उठाए उस पे इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने उत्तर दिया। आपने उन उत्तरों को विश्वास नहीं किया और केवल आपका विश्वास चाइना पर था। राहुल जी, डोकलाम पे जब संसद में चर्चा हुआ था तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी खुद खड़े होकर जो उनके शब्द थे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, विथ कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम स्पीकिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग, बट आयरॉनिकली मिस्टर राहुल गांधी डिड नॉट हैव फेथ ऑन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया. He chose to know the perspective of China from the Chinese ambassador. और जब जर्मनी में कहते हैं कि मुझे डोकलाम के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, that only reflects on his parliamentarian life as well. Because friends, as you know, जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के मेंबर भी हैं। मतलब ये कमिटी में जाते नहीं, कमिटी में जाके प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं, कमिटी में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एस्पायरिंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। गॉड सेव। दूसरा विषय 31 दिसंबर 2017, ये राहुल जी का प्यार चाइना के प्रति, एक एक प्यार की कड़ी दिखा रहे हैं आपको। 31 दिसंबर 2017 को राहुल जी ने चाइना के प्यार में ये ट्वीट किया था। 2018 आरंभ हो रहा था, 2017 समाप्त हो रहा था। स्वाभाविक रूप से अपने चाइना के प्रति उनको कुछ अच्छी चीजें कहनी थी, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा, डियर मोदी भक्ट्स, आउट ऑफ 9,860 crores फॉर द स्मार्ट सिटीज ओनली 7% हैज बीन यूज्ड. चाइना इज आउट कंपीटिंग अस विथ योर मास्टर. चाइना इज आउट कंपीटिंग अस वाइल योर मास्टर मतलब हमारे प्रधानमंत्री गिव्स अस एम्प्टी स्लोगन्स. प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड एडवाइज हिम टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जॉब क्रिएशन फॉर इंडिया. मतलब हमारे सबके मास्टर तो पीएम मोदी है, इनके मास्टर पता नहीं कहां है. तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि चाइना से सीखो जरा, और फिर 1 घंटे का एक वीडियो कि वाह रे चाइना, क्या कमाल की काम आप कर रहे हो, इस प्रकार 1 घंटे का एक वीडियो ट्वीट किया. आप सब जाके देख सकते हैं. 1 घंटे का वीडियो चाइना के ऊपर, और यह एक करारा जवाब था. वैसे राहुल गांधी तो राहुल गांधी ही हैं कि इतने वर्षों तक सड़क नहीं बनी, बैंकिंग सिस्टम खराब था, ये सारा जो इन्होंने बदला लिया, ये अपनी ग्रैंडमदर इंदिरा गांधी, अपने पिता श्री राजीव गांधी जी के खिलाफ ही बोला, क्योंकि चाइना तो ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ इतने वर्षों में हुआ. तो 1 घंटे तक चाइना का गीत उन्होंने गाया. अभी हाल फिलहाल में आपने वीडियो में भी देखा और 3-4 जगह भाषणों में भी उन्होंने कहा कि चाइना 50,000 लोगों को 24 घंटे में नौकरी देती है, और वहीं
भारत जो है मात्र 450 लोगों को नौकरी देने का काम करती है 24 घंटे में। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही गेट्स दिस कॉमिक फिगर्स। दिस इज द प्रॉब्लम। फैक्ट्स आर द कैजुअलिटीज व्हेन यू ऑलवेज वांट टू हैव द चाइनीज पर्सपेक्टिव एंड यू वुड नॉट लाइक टू कलेक्ट द इंडियन पर्सपेक्टिव। जब भारत के पर्सपेक्टिव को भारत के प्रधानमंत्री स्वयं नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय पार्लियामेंट में जॉब सिनेरियो को लेकर 1.5 घंटे तक उन्होंने बताया, वो राहुल गांधी जी को सुनाई नहीं दिया कि कितनी नौकरी मिली। मगर उनका प्रिय चाइना 50,000 लोगों को नौकरी देती है 24 घंटे में, ये कहां से मालूम पड़ा? किसने ब्रीफ किया? एंड व्हाई इज मिस्टर राहुल गांधी होल्डिंग द ब्रीफ फॉर चाइना एवरीवेयर? ही क्रॉस द ग्लोब, he goes and he advertises China as if he is the advertising man hired to advertise China. अभी आपने वीडियो में भी देखा और हाल फिलहाल में जब एक महिला ने सवाल पूछा था राहुल जी से कि राहुल जी, विदेशी महिला थी, जर्मनी में 33 देश वहां मौजूद थे, और एक महिला ने सवाल पूछा कि राहुल जी आखिर भारत का रोल क्या होगा? व्हाट वुड बी द ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल रोल ऑफ इंडिया? तो राहुल जी का कहना था कि नहीं, इंडिया का रोल तो नेपथ्य से ही है। वो 2 महत्वपूर्ण देश हैं, अमेरिका और चाइना। इन दोनों के बीच केवल बैलेंसिंग का काम इंडिया करेगी। दिस वॉज द रेस्पेक्ट ही हैड फॉर इंडिया एंड दैट वॉज द अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट ही हैड फॉर चाइना। सो ऑफ कोर्स ही इज एडवर्टाइजिंग चाइना एवरीवेयर। मित्रों, एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई थी जो दिखाया नहीं गया था बिटवीन द इंटरनेट टेक एंटरप्रेन्योर्स और राहुल गांधी के बीच में। मैं उन कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लेना उचित नहीं। बहुत महत्वपूर्ण कंपनीज वहां थी। तो आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने वहां क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा, ना कोट, मेक श्योर नॉट टू अनॉय द चाइनीज बाय ओनली एक्सेप्टिंग फंडिंग फ्रॉम अमेरिकन वीसी फर्म्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स। चाइनीज को गुस्सा मत कर दीजिएगा, केवल अमेरिकन वेंचर कैपिटल फर्म से पैसे लेंगे तो चाइनीज नाराज हो जाएंगे, इसलिए चाइनीज को भी अपने पास आने दीजिएगा, उनसे भी आप इन्वेस्टमेंट लीजिएगा। तो व्हाई वॉज ही स्पीकिंग फॉर द चाइनीज? राहुल नोज इट, द राहुल चाइना कनेक्शन ऑफ कोर्स। अभी आपने देखा कि राहुल जी कह रहे थे कि भारतवर्ष को और मोदी जी को, इंडियन डेमोक्रेसी को, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, वो चाइना से सीखना है। आप बताइए, डिसेंट्रलाइजेशन चाइना से सीखना है, लोकल गवर्नेंस क्या होता है वो चाइना से सीखना है, क्योंकि यहां तो केवल पीएमओ और सेंटर से ही राज चलता है। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज दैट ही पोजेसेस अबाउट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया विज़-अ-वी चाइना, जहां आज वो गए हुए हैं। राहुल गांधी जी, whenever you would like to know the Indian perspective from the rightful departments of India, कॉमर्स डिपार्टमेंट, वाणिज्य मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, तब आप भारत के वास्तविक परिस्थिति को जान सकेंगे, जो शायद आप कभी जानना चाहते नहीं है। आप हमेशा केवल चाइनीज पर्सपेक्टिव को जानना चाहते हैं, और आज आप अपने फेवरेट कंट्री चाइना गए हैं। देखिए मिस्टर राहुल गांधी, द कंट्री आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू सिंस यू हैव गॉन टू योर favorite destination, that is China. Why have you behaved as a Chinese spokesperson for all these years? Why aren't you behaving as an Indian spokesperson that the people of this country are asking you? हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि राहुल जी, आप चाइना में किनसे मिलेंगे और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत गूढ़ सवाल है, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देगी, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद मित्रों, कोई सवाल हो तो आप पूछें। ऐश्वर्या, देखिए ये जो सवाल अभी पूछा गया है, ये कुछ लोगों ने हमें सुबह भी पूछा था कि प्रोटोकॉल, जहां तक आज राहुल गांधी नेपाल गए, थोड़ी देर पहले ही गए हैं, वहां से वो चाइना जाएंगे, तो क्या किसी प्रकार का प्रोटोकॉल उन्होंने चाहा था या किसी और ने डिमांड किया था? तो चूंकि सुबह पूछा गया था, हमने पता लगाया, ये कोई कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, आपसे शेयर किया जा सकता है, आप लोग भी तथ्य तक जा सकते हैं, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, राहुल गांधी जी चाहते थे, वो तो नेपाल जा रहे थे, नेपाल से चाइना जाएंगे, मगर वो चाहते थे कि उनको छोड़ने के लिए, उनको सी ऑफ करने के लिए चाइनीज एम्बेसडर जाए, और चाइनीज एम्बेसडर ने चिट्ठी लिख के एक्सटर्नल अफेयर्स से ये परमिशन मांगी थी कि उनको 3 पासेस दिया जाए ताकि सेरेमोनियल लाउंज यूज किया जा सके
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, जहां से सेरेमोनियल सी ऑफ हो सके राहुल गांधी जी का इन द प्रेजेंस ऑफ द कंप्लीट चाइनीज ऑनवॉय एंड इट्स एम्बेसडर। पूरा चाइनीज एम्बेसडर जी का प्रेजेंस रहेगा, उनका ऑनवॉय रहेगी, और एक सेरेमोनियल लाउंज में सेरेमोनियल सी ऑफ राहुल गांधी जी का हो सके। इसलिए 3 पासेस मांगे गए थे, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जो हमने खबर पता लगाया, जब आप लोगों ने हमसे सुबह पूछा था, तो उत्तर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप सरकार से अवश्य पूछें, हम सरकार नहीं है, मगर आपके प्रश्नों का उत्तर देना हमारा दायित्व भी है, कि सरकार ने इस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया। सरकार ने इस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि कॉमन सेंसिकल है दैट सिंस यू आर राहुल गांधी, नॉट चाइनीज गांधी, यू आर राहुल गांधी, यू आर नॉट चाइनीज गांधी, इसलिए आपको चाइना के ऑनवॉय और चाइना के एम्बेसडर नेपाल जाने के लिए, आप नेपाल जा रहे हैं, 11:45 के फ्लाइट से गए हैं, इंडिगो के फ्लाइट से गए हैं, आपको चाइनीज ऑनवॉय आके सी ऑफ क्यों करे? वाई शुड द चाइनीज एम्बेसडर सी यू ऑफ? देयर इज नो सच प्रोटोकॉल. Why did Mr. Rahul Gandhi want so? Why was there demand from the Chinese envoy side also is something which the Congress party should be answering. आपको चाइनीज एम्बेसडर छोड़ने जाए, इस पे सरकार ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया है, कुछ चिट्ठी लिखा नहीं है, मगर आपको यह भी बता दे कि प्रोटोकॉल ये होता है कि 3 परमानेंट पासेस होती हैं हर ऑनवॉय के पास। तो चाइना के पास भी 3 परमानेंट पासेस हैं। क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, क्या नहीं किया, वो हमने पता नहीं लगाया है, वो मीडिया कर सकती है। मगर द क्वेश्चन इज व्हाई द चाइनीज एम्बेसडर वांटेड टू सी ऑफ अ नॉन चाइनीज रेसिडेंट। रिमेंबर, चाइनीज और एनी एम्बेसडर फॉर दैट मैटर ऑफ पर्पस सी ऑफ और रिसीव अपने ही सिटीजन को करते हैं। वो हिंदुस्तान के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या हिंदुस्तान के किसी सिटीजन का आवभगत नहीं करते हैं। So this is where the question is, what is the China connection? You are Rahul Gandhi, you are not Chinese Gandhi. Are you Chinese Gandhi? Why is it? Why is it? Because why is it that we have some history also preceding it? 2008 में हम मीडिया रिपोर्ट भी लेकर आए हैं और पूरे तथ्यों के साथ आए हैं। 2008 में क्या यह हकीकत नहीं है कि जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ तो पूरी गांधी फैमिली को चाइना ने इनवाइट किया, पूरी गांधी फैमिली, सोनिया जी, राहुल जी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका जी और उनके बच्चे, दोनों बच्चों को भी इनवाइट किया गया। मैं पढ़ देता हूं। इंडियाज रूलिंग कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी अराइव्ड इन बीजिंग ऑन थर्सडे along with son Rahul, daughter Priyanka, son-in-law Robert Vadra and their 2 children to attend the opening ceremony of Olympic Games. Sonia Gandhi will be seated in an enclosure reserved for the guests of the Chinese government at the August 8 opening ceremony at the Bird's Nest Stadium, as she does not hold any government post. वो गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड नहीं करती हैं, इसलिए उनका पूरा परिवार गया और चाइनीज प्रीमियर के स्पेशल गेस्ट बन के गए। क्यों गए पता नहीं। और बड़ी बात है कि जब ओपनिंग सेरेमनी को वो अटेंड की और उसके बाद वापस आई, 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स, चाइनीज एम्बेसडर वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ मिसेस सोनिया गांधी एंड एंटोनाज। पूरे परिवार को सी ऑफ करने के लिए, लाने के लिए एम्बेसडर, जबकि वो किसी पद पे नहीं थे, सरकारी पद पे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक सेकेंड, आप पूछिए, आप उसके बाद पूछिए। सर, 1.5 घंटे के पूरे अपने तथ्यों के साथ रखे हुए भाषण में प्रधानमंत्री जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय डिटेल्स रखा। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 326 वोट मिले और विपक्षी जो इस सवाल के साथ आए थे उन्हें 144 वोट्स मिले। तो स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर तो सबसे, ये तो एक पार्टी का पेडेस्टल है, सरकार के हाईएस्ट पेडेस्टल, लोकतंत्र के मंदिर से द कस्टोडियन प्रधानमंत्री ने खुद दिया है। अब राहुल गांधी जी उसको सुनना नहीं चाहते, वो केवल चाइना चाइना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया, वो चाइना गए हैं, चाइना पे मैंने बोला है, व्यक्तिगत जो उनका ट्रिप होता है उस पर हम कमेंट नहीं करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी अपनी धार्मिक यात्रा पर कैलाश मानसरोवर गए हैं, तो आपको लगता है कि वो धार्मिक यात्रा नहीं है, सिर्फ चीन यात्रा है? देखिए, जहां तक प्राइवेट ट्रिप का विषय है, अगर वो किसी आस्था का विषय है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। मगर
the relation of Rahul and China is well known by now. So the question that we have asked Mr. Rahul Gandhi is, आप चाइना जा रहे हैं, आप किन किन से मिलेंगे? आप बोल दीजिए किसी से नहीं मिलेंगे तो बोल दीजिए किसी से नहीं मिलेंगे। और ये सब जो खुलासा अभी आप लोगों ने प्रश्न पूछा, आप लोगों ने पूरा रिसर्च किया हुआ है कि चाइनीज एम्बेसडर आखिर राहुल गांधी को छोड़ना क्यों चाहते थे, इसका जवाब कौन देगा? क्यों, ऐसा क्या है? वो इंडियन सिटीजन है, ही इज नॉट चाइनीज गांधी। देखिए राहुल जी, दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सीरियसली आंसर दिस। राहुल जी, जब देश के प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाइना के प्रीमियर के साथ साबरमती में आते हैं, चरखा चलाते हैं या झूले पे बैठते हैं, तो आपको आपत्ति होती है, आप कहते हैं झूला झुलाया जा रहा है। और यहां आप चाहते हैं कि आपको चाइनीज एम्बेसडर चाइना तक छोड़ के आए, चाइना से लेकर आए। ये गोद पे बैठ के चाइना के आप हमें झूला के बारे में पूछते हैं। आपको क्या लगता है हम सवाल नहीं पूछेंगे? दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सीरियस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन सीरियस इश्यूज लाइक व्हाई मिस्टर राहुल गांधी वांटेड the Chinese ambassador to see him off. He is an Indian citizen is the question. And he was going to Nepal. Through Nepal he is going to China. वो क्यों चाहते थे कि चाइनीज एम्बेसडर उनको छोड़ने जाए? चाइनीज एम्बेसडर ने क्यों अप्लाई किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे जवाब दिया जाए कांग्रेस पार्टी की ओर से। नहीं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने कुछ प्रश्न पूछे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी का चीन के प्रति प्यार है, ये तो आपने देखा है। बार बार चीन के प्रति अपने ट्विटर हैंडल में 1 घंटे का वीडियो चीन कितना महान है और हर जगह जाके विश्व पटल में बताना कि चीन कितना महान है, ये तो ऐसे ही कोई नहीं करता ना, कुछ तो कारण होगा। हम कितने खराब हैं और चीन कितना महान है, चीन के एम्बेसडर इनको छोड़ने जाएं, इनको लेने जाएं, क्यों, क्या कारण है? ये तो लोकतंत्र में पूछना बनता है, इसका जवाब कौन देगा? थैंक यू सर।